अच्छा, मान लीजिए कि आप पर बहुत सारे लोग भरोसा कर रहे हो, आपको पैसा दे रहे हो, और इसी बीच आपको पैसा देने वाले कुछ लोग बोलें कि यार ये बहुत ज़्यादा भौकाल टाइट कर रहा है, थोड़ा टार्च मारो इसके ऊपर। तो क्या होगा? पैसे देने वाले थोड़ा सा अचकचा जाएंगे, पैसा देने के नाम पर आपको दरेरा देंगे, थोड़ा बचेंगे, थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। लेकिन आपको काम के लिए पैसा चाहिए तो चाहिए, तो ज़रूरी भी है और साथ में ये दिखाना भी है कि आप भरोसे के लायक इंसान हैं। तो ऐसे में आप करेंगे क्या? आप पैसा जुटाएंगे, फंड रेज करेंगे, भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही कुछ हालत है अडानी समूह की। अडानी वाली कंपनियों को ढेर सारा पैसा चाहिए और ये पैसा पाने के लिए की जा रही है फंड रेजिंग, और इस पर ही है आज का खर्चा पानी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह को $5 बिलियन यानी 40,794 करोड़ रुपए की जरूरत है। इतनी फंड रेजिंग की जानी है। यह जरूरत तब पैदा हुई है जब अडानी समूह के कुछ निवेशकों ने अपने सहयोगियों से कहा कि कंपनी का लेवरेज कम करें। लेवरेज यानी निवेश का वो तरीका जब उधार से लिए गए पैसों से प्रॉफिट कमाया जाता है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेशकों ने कहा कि यही वाला काम करना है, और इसके बाद ही अडानी समूह के बारे में पैसा जुटाने की खबरें आई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इसी वजह से पैसा जुटा रहे हों, कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो जानकार और अखबार और खबरें सोचती हैं। लेकिन जानकारों को यही लगता है कि इस लेवरेज वाली दिक्कत के चलते ही अडानी समूह पैसे जुटा रहा है। पैसे जुटाने के लिए अडानी समूह कहां गया है? खबरों की माने तो अबू धाबी में मौजूद मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी और अबू धाबी निवेश प्राधिकरण समेत कुछ और निवेशकों की ओर अडानी समूह ने रुख किया है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और कनाडा के कुछ निवेशकों की ओर भी अडानी समूह ने देखना शुरू किया है। ऐसी भी बात रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चलती है, और इसी सबको लेकर आज यानी 25 नवंबर को अडानी इंटरप्राइजेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होने वाली है। मौजूदा हफ्ते की शुरुआत में अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में, मेरे ख्याल से वो मंगलवार का दिन था, कि एक्सचेंज फाइलिंग में अडानी इंटरप्राइजेस ने कहा था कि अडानी इंटरप्राइजेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शुक्रवार 25 नवंबर को अहमदाबाद में एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग का मकसद होगा कि पब्लिक ऑफरिंग, अलॉटमेंट या साथ में कंपनी में हिस्सेदारी के एवज में फंड रेज किया जा सके, जिसके लिए सभी कानूनी प्रक्रिया, सभी संवैधानिक और रेगुलेटरी प्रोसेस की मंजूरी और साथ में कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स की मंजूरी को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा एक्सचेंज फाइलिंग में उन्होंने कहा था। अब खबरों में के मुताबिक अडानी समूह का लक्ष्य है 40,794 करोड़ रुपए रेज करने का, पैदा करने का। अब कुछ खबरें यह भी बताती हैं कि जो $5 बिलियन, जिसका अगर हम कन्वर्जन करें तो 40,794 करोड़ है, वो बढ़ के $10 बिलियन भी हो सकता है, जस्ट इसका दुगना। ठीक है। और फिर जब ये स्क्रिप्ट मैं लिख रहा था तो एक और खबर फ्लैश हुई। खबर ये हुई कि मीटिंग हो गई है, और मीटिंग में अब तक ये बात निकलकर सामने आई है कि कंपनी की हिस्सेदारी को पब्लिक ऑफरिंग के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इस हिस्सेदारी को पब्लिक ऑफरिंग में लगा के, यानी मार्केट से इस हिस्सेदारी में आप हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन वो लेवरेज वाला पॉइंट जो हमने बताया शुरुआत में, वो क्या है? वो तो रह ही गया। तो पॉइंट ये है कि रेटिंग एजेंसी फिच की कर्ज का अध्ययन करने वाली एक यूनिट है क्रेडिट साइट्स। उन्होंने सितंबर 2022 में कहा था कि अडानी समूह डीपली ओवर लिवरेज्ड है, और साथ में यह भी पुछल्ला जोड़ दिया था कि कंपनी में बहुत ज्यादा निवेश लंबे समय में निवेशकों को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब कंपनी की साख पर यह बात आई थी। एक चीज आप जो नोटिस करेंगे कि और वो इन्वेस्टर्स से छुपा हुआ नहीं है कि अदानी के एंटरप्राइजेस के जो एक्सपेंशन हुए हैं उसमें दो पहलू है। एक चीज है कि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुए हैं ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहां पे अदानी, मतलब जिसे कहते हैं, हम पहले कहते थे अदानी लॉजिस्टिक सेक्टर में है, अब उस लॉजिस्टिक सेक्टर से निकल के, माइन सेक्टर से निकल के वो टेलीकॉम, स्पेस, अब इतने सारे सेक्टर्स के अंदर चले गए हैं कि जो देखकर सच में अचरज लगता है कि इतना फास्ट एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन इस एक्सपेंशन के साथ साथ एक चीज जो सारे इन्वेस्टर्स को हैरानी में डाल दिया है कि अदानी के पास कैश फ्लो आने का जो जरिया है वो कुछ ही कंपनियों से आता है, जिसमें अदानी पोर्ट्स हैं, अदानी ये एंटरप्राइजेस हैं,
इन सभी कंपनी से आते हैं। यानी कि अदानी के जो कैश फ्लो का जो स्रोत है वो कम है और उनका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है। एक एग्जांपल दे, अदानी जैसे अदानी ग्रीन, उसका लिवरेज रेशियो इज समथिंग लाइक 2000%। अब ये एक हैरानी नहीं, इट्स लाइक अनहर्ड ऑफ लिवरेज। ऐसा लिवरेज में कोई भी कंपनी चल नहीं सकता है। तो अदानी का ये जो लिवरेज रेशियो, यानी कि हम साधारण तरीके से कहेंगे कि कर्जा बहुत ज्यादा लेना और इनकम का स्रोत बहुत कम रहना, इस चीज को इन्वेस्टर्स ने बहुत बार इस पर टिप्पणी किए हैं। और अभी अदानी का जो आप अनाउंसमेंट्स जो आ रहे हैं एक एक करके, वो इसी चीज को कवर करने के लिए कि भाई हम शॉर्ट डेट फिर से रेज कर रहे हैं, ताकि हम, जिससे कॉन्फिडेंस रहे इन्वेस्टर्स को कि हमारे पास इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को कवर करने के लिए हमारे पास कैश है। याद, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये भी डेट है, इक्विटी नहीं है। इक्विटी बाद में आएंगे, जो इक्विटी का भी उन्होंने जिक्र किया है कि इक्विटी भी रेज करेंगे, लेकिन इमीडिएट जो रेज कर रहे हैं वो है काफी हद तक डेट। एफपीओ का जो ऑफकोर्स जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ये है कि ठीक है, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके जो कंपनीज के शेयर्स हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वैल्यूएशन हाई रहेगा, तो वो एक इक्विटी का स्रोत है। तो कुल मिलाकर अदानी इज ऑन अ फंड रेजिंग स्प्री टू मैच उसके जो डेट, जो मैसिव उन्होंने जो टेकअप किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इस पूरी जुगत का, फंड रेजिंग का, इस जरिए से हम पैसा जुटाएंगे, अडानी को हासिल क्या होगा? ये सवाल बड़ा है। ऐसे समझिए कि अडानी समूह ने अपने इस कदम से भरोसा पैदा करने की कोशिश की है, और जब आपको पैसा चाहिए तो ये ज़रूरी होता है बताना कि आपको पैसा देने वाले लोग घाटे में नहीं रहेंगे, उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा, साथ ही वो मुनाफा कमाएंगे, वो अलग। अब आप ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं तो कर्ज के बाजार में आपकी साख वापस आ सकती है। और यह भी बात ज़रूरी है और ध्यान देने लायक है कि जो साख आपकी लौटेगी उससे आपके बिजनेस का रवैया, पैसा मिलने का रवैया, पैसा लौटाने का रवैया और आपकी पारदर्शिता पर बार बार जो सवाल उठते हैं वो बंद हो जाएंगे। अदानी में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स की प्रॉब्लम आए तो वो सिर्फ अदानी की नहीं, पूरे भारत में हो सकती है। अब आप कह रहे हैं साख बचाने की बात, वो एक तरफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी के पास वो कैपेसिटी है या नहीं इन्वेस्टमेंट्स के जरिए आगे चलने का, वो एक परीक्षा अदानी अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि भाई हम कर सकते हैं, हम रेज कर सकते हैं फाइनेंस। ये इन्वेस्टर्स को मैंने पहले भी कहा, कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा अदानी एज ए ग्रोइंग एंटरप्राइज कितना सशक्त है उसकी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। ये सिर्फ यही नहीं कि हम ये कहेंगे कि अरे भाई अदानी कहाँ से पैसे ला रहे हैं, कैसे क्या करेंगे, वो बात का सवाल है। सवाल सबसे पहले ये है कि डज अदानी हैव द फाइनेंस अपने इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए? डज अदानी हैव द कैपिटल, मैं फिर से कहूंगा, टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट? और वो एक बहुत बड़ी परीक्षा है स्टॉक अदानी का, स्टॉक मार्केट्स में, डेट मार्केट में, और वो परीक्षा अभी सामने आया है। वो एक परीक्षा का घड़ी है। इसमें अदानी कैसा उतरेगा ये आने वाले दिन बताएंगे। मेरा हिसाब है कि अदानी विल बी सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल इसलिए होंगे क्योंकि एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अभी सामने आया है जो S&P ने इश्यू किया है, जिसमें उसने कहा है कि भारत एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज का एक दायरा बना रहा है, जो पहले कोरिया या जापान बनाए थे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन से मुकाबला लेने के लिए। और इसमें कोई तो वो आश्चर्य नहीं कि कौन से कंपनी इन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी में आते हैं। 3 कंपनी का नाम आप ग्रुप का नाम आराम से देख सकते हैं, अंबानी ग्रुप, अदानी ग्रुप और टाटा एंटरप्राइजेस। ये तीनों कंपनियां एक भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप बन गएगा। आप अगर इन कंपनियों की लिस्ट देखें कि किस किस सेक्टर्स में ये लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो किसी भी और एंटरप्राइजेस से इनका बोलबाला काफी ज्यादा है। और इस रिपोर्ट का मद्देनजर रखते हुए ही देखना चाहिए कि अदानी
क्या कर रहे हैं, क्या अदानी इसमें सक्षम होंगे? ये कहना बहुत आसान, अभी जस्ट 2-3 मिनट में वो उसका तय करना इम्पॉसिबल है। बट ये एक 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 बहुत बड़ा चुनौती अदानी ग्रुप के लिए है कि मैंने सबसे पहले जो बोला, उनका कैश फ्लो कम है, लेकिन वो कैश फ्लो को इन्वेस्टर के सामने वही चीज को सामने रख रहे हैं कि हमारे कैश फ्लो कम है, लेकिन हमारे फ्यूचर एंटरप्राइजेस काफी सशक्त है और उसमें हम कामयाब होंगे। इसीलिए ये और अदानी का नाम अभी इन्वेस्टमेंट के ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आप नाम सुनते हैं, यहाँ तक कि मीडिया में भी। तो अदानी कहाँ तक जाएंगे, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा एक सवाल है, जिसमें हम सभी, मुझे लगता है आगे भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। यानी मामला साफ है एक तरह से कह लें तो। बात यह भी है कि पहला मौका नहीं है ऐसा जब हुआ है, जब कंपनियां ऐसा कर रही हों कि फंड रेज कर रही हों। ऐसे समय में कंपनियां लंबे समय से मुनाफे के साथ साथ साख की लड़ाई लड़ती रही हैं। ये लड़ाइयां तब और ज़रूरी हो जाती हैं जब आपको पैसा चाहिए हो, जब आपको पैसा कमाना हो और जब आपको जमकर पैसा कमवाना भी हो अपने निवेशकों को। मुकेश अंबानी जो है रिलायंस वाले, उन्होंने भी साल 2020 में ऐसा ही कुछ किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी के एवज में उन्होंने $27 बिलियन यानी 2,20,000 करोड़, 2.20 लाख करोड़ रुपए ऐसे जुटाए थे। ये था खर्चा पानी। अब सोमवार को मिलेंगे। गुड नाइट।